एक आशा की किरण जगी सभी के मन में, स्पेशली जो 4 व्हीलर यूजर्स हैं और जो 2 व्हीलर यूजर्स हैं जो ब्लेंडेड पेट्रोल यूज कर रहे हैं आज की डेट में और जिनको कई सारे इश्यूज आ रहे हैं उनके इंजन से रिलेटेड, उनके मन में कहीं ना कहीं एक आशा की किरण जग गई जब रायपुर कंज्यूमर कोर्ट ने जुलाई 14 को ये अपना वर्डिक्ट पास किया कि मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा लेने वाले डॉक्टर प्रेमराज देवता को मारुति सुजुकी यानी कि जो मैन्युफैक्चरर है वो 20 लाख रुपए का कॉम्पनसेशन देंगे और उसके साथ साथ मेंटल एगनी यानी मेंटल हरासमेंट का भी 1 लाख रुपए कॉम्पनसेशन देंगे। अब ये पूरी शुरुआत होती है जब डॉक्टर प्रेमराज, एक किडनी एक्सपर्ट रायपुर के रहने वाले, जब नेक्सा शोरूम मैग्नेटो मॉल के पास जो नेक्सा शोरूम है वहां से 2024 जून 3 को जब वहां से ग्रैंड विटारा हाइब्रिड मॉडल गाड़ी लेते हैं। जब वो ये गाड़ी लेते हैं तो तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं आती। उन्हें बताया जाता है कि ये गाड़ी दिसंबर 2023 की मैन्युफैक्चरिंग डेट की है, बट इसको खरीद लेने के बाद और 5 महीने चला लेने के बाद 5वें महीने गाड़ी का ब्रेकडाउन होता है और पहला ब्रेकडाउन ऐसा होता है कि डैशबोर्ड पर ये लिखकर आता है कि इंजन प्रॉब्लम है। उसके बाद जब मैन्युफैक्चरर के पास, शोरूम के पास, ऑथराइज शोरूम के पास वो वापस लेकर जाते हैं और बताते हैं कि ये प्रॉब्लम आई है, तो शोरूम वाले पहली इंस्टेंस पे ही वो ये क्लियर करते हैं कि शायद पेट्रोल रिलेटेड प्रॉब्लम हो। उसके बाद पूरे इंजन को साफ किया जाता है, पेट्रोल टैंक को साफ किया जाता है और वापस उनको भेज दिया जाता है। ये पहली बार का इंसिडेंट था। अब दूसरी बार फिर जाना पड़ा जब 50 किलोमीटर और गाड़ी चल चुकी थी। उसके बाद वापस से इंजन रुक जाता है बीच रास्ते में और वापस से ये प्रॉब्लम आती है। तब बताया जाता है शोरूम की तरफ से कि शायद इंजन प्रॉपर्ली फर्स्ट टाइम में साफ ना हुआ हो। फिर उसके बाद गाड़ी लेकर जाते हैं और ये लगातार ये प्रॉब्लम चलती जाती है। गाड़ी ज्यादा से ज्यादा 10 किलोमीटर 50 किलोमीटर तक चलती है, फिर गाड़ी इंजन रुक जाती है और ये प्रॉब्लम बार बार आने की वजह से फाइनली अब डॉक्टर प्रेमराज डिसाइड करते हैं कि वो मैन्युफैक्चरर को मेल करेंगे, प्रॉपर कम्युनिकेट करेंगे कि ये प्रॉब्लम हो रही है। और शोरूम वालों ने ये बात साफ कही थी कि पेट्रोल की वजह से हो रही है, क्योंकि उनके सामने, आंखों के सामने उन्हें पेट्रोल टैंक से पेट्रोल निकालकर जब दिखाया जाता है तो 2 लेयर पेट्रोल के बने हुए दिखते हैं, यानी कि जो डिपोजिशन है वो नीचे होता है इथेनॉल का और पेट्रोल ऊपर, यानी कि जो सेपरेशन है दोनों एलिमेंट का वो साफ साफ दिखता है। तो समझ में ये बात उन्हें आती है कि शायद पेट्रोल की वजह से ये हो सकता है। उसके बाद वो कंज्यूमर कोर्ट जाते हैं क्योंकि उन्हें मैन्युफैक्चरर की तरफ से कोई भी राहत नहीं मिलती। इनफैक्ट मैन्युफैक्चरर कहते हैं कि 12 लाख रुपए का कॉम्पनसेशन किया जाएगा, जबकि 2024 में ये गाड़ी 18 लाख रुपए की ली गई थी और इंश्योरेंस और सारे ऑन रोड प्राइसेस को मिलाकर 20 लाख की पड़ी थी। तो डॉक्टर प्रेमराज सोचते हैं कि 12 लाख का कॉम्पनसेशन काफी न होने की वजह से वो कंज्यूमर कोर्ट जाते हैं। फिर कंज्यूमर कोर्ट जाने के बाद लगातार 1.5 साल की ये हियरिंग चलती है। अप्रैल 2025 में कंज्यूमर कोर्ट जाते हैं और लगातार 1 साल का ये लिटिगेशन, 1.5 साल का ये लिटिगेशन प्रोसेस चलता है। उसके बाद फाइनली ये वर्डिक्ट आता है कि गाड़ी का कॉम्पनसेशन दिया जाएगा। हालांकि क्लेम जो है लॉयर प्रहलाद निषाद की तरफ से, जो डॉक्टर प्रेमराज के वकील हैं, उनकी तरफ से 50 लाख का किया गया था क्योंकि मेंटल हैरेसमेंट भी हुआ, मैन्युफैक्चरर की तरफ से कोई अकाउंटेबिलिटी भी नहीं ली गई। तो उसकी वजह से जो प्रॉपर जो क्लेम था वो 50 लाख का किया गया था। हालांकि कंज्यूमर कोर्ट ने बात साफ कही है कि ये E20 की वजह से, E20 कंपैटिबिलिटी न होने की वजह से गाड़ी बार बार इंजन का जो है गाड़ी खराब होती रही और उसकी वजह से ये गाड़ी बार बार जवाब देती रही। इसलिए मैन्युफैक्चरर को 20 लाख रुपए या तो कॉम्पनसेट करना पड़ेगा थ्रू कैश, या तो उन्हें एक नई गाड़ी जो E20 कंपैटिबल हो वो गाड़ी देनी होगी। अब ये बात साफ होने के बाद मैन्युफैक्चरर की तरफ से कोई रिएक्शन आज शाम तक नहीं आता, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले ही मारुति सुजुकी ने ये रिएक्शन अपना दिया है। पहला स्टेटमेंट इस केस के आ जाने के बाद दिया है और कहा है कि ये भले ही डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर कोर्ट का ये वर्डिक्ट हो, लेकिन हम इसे नेशनल लेवल के कंज्यूमर कोर्ट पर जाकर इस पर्टिकुलर कंज्यूमर को चैलेंज करेंगे, क्योंकि उनके मैनुअल में ये चीज मेंशन थी कि ये E20 कंपैटिबल है। तो इसलिए E20 ब्लेंडेड पेट्रोल की वजह से ये प्रॉब्लम नहीं हो सकती। ये हो सकता है एक वन ऑफ प्रॉब्लम हो, लेकिन ये गाड़ी की कोई ना कोई मैन्युफैक्चरिंग फ्लॉ भी नहीं है और इससे कंप्लीटली रिफ्यूज कर देता है मैन्युफैक्चरर। तो अब देखना होगा कि ये केस किस तरह से और आगे बढ़ता है। लेकिन डॉक्टर प्रेमराज ने ये बात कंफर्म कही है कि ये चीज लैब रिपोर्ट्स में भी साफ हुई है कि ब्लेंडेड पेट्रोल की वजह से और गाड़ी कंपैटिबल नहीं होने की वजह से ये सारी प्रॉब्लम आई है। और कहीं ना कहीं ये आगे भी अगर मैन्युफैक्चरर आगे हायर कोर्ट में जाते हैं, कंज्यूमर कोर्ट में, तो वो भी हायर कंज्यूमर कोर्ट में जाके इसे जरूर चैलेंज करेंगे। और कहीं ना कहीं एक बहुत ही उन्होंने एक नया प्रेसिडेंट कहीं ना कहीं सेट किया है कि जिनको भी अब E20 कंपैटिबिलिटी की वजह से गाड़ी में प्रॉब्लम आएगी, जो गाड़ी मैन्युफैक्चरिंग 2023 से पहले की हो, तो वो अब कंज्यूमर कोर्ट में जा सकते हैं। शायद उनके भी सारे मामले को इस तरह से सुना जाए और कॉम्पनसेशन मैन्युफैक्चरर की तरफ से अकाउंटेबिलिटी नहीं लेने की वजह से शायद ऐसे कॉम्पनसेशन वो किए जाएं। तो ये कहीं ना कहीं अपने आप में एक वन ऑफ केस है। लेकिन E20 कंपैटिबिलिटी पर जो पुरानी गाड़ियां हैं उनकी E20 कंपैटिबिलिटी पर काफी बड़े सवाल खड़े करता है। हालांकि
ये बताना भी जरूरी है कि कमीशन ने ये चीज पूरे तौर पर नहीं कही है। इनफैक्ट कमीशन ने कहा है कि एक स्टैंड अलोन केस है जो दोनों पार्टी के फैक्ट्स एंड एविडेंसेस को सुनकर ये वर्डिक्ट पेश किया गया है, और ये भी ऑब्जर्व करती है कि ये पर्टिकुलर केस ये नहीं बताता है या ये नहीं प्रूव करता है कि E20 कहीं ना कहीं सारे व्हीकल्स के लिए जो मारुति सुजुकी के हैं उनमें नॉन कंपैटिबल है, और ऐसा कोई भी ब्लैंकेट स्टेटमेंट कमीशन अपने तरफ से पास नहीं करती है। लेकिन ये स्टैंड अलोन केस में डॉक्टर प्रेमराज की जीत जरूर होती है, लेकिन अब ये लीगल बैटल और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होते हुए नजर आ रहा है। आगे क्या होगा ये देखना बाकी होगा। मैं सुमी केवल पटेल, वीडियो जर्नलिस्ट राघवेंद्र पांडे के साथ, छत्तीसगढ़ रायपुर से आज तक।